हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इंडियन एकेडमी कंप्यूटर क्लास। मैं विकास कुमार। आज कुछ टॉपिक हम बताने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में। इससे प्रीवियस क्लास हम बताए थे आइकन्स के बारे में। आज हम लोग बताने वाले हैं टास्क बार क्या है कंप्यूटर का, कंट्रोल पैनल क्या है कंप्यूटर का, और स्टार्ट मेनू क्या होता है कंप्यूटर का। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सारा कुछ A to Z आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या आज टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक कंप्लीट करेंगे हम लोग टास्क बार। टास्क बार क्या होता है कंप्यूटर में, स्टार्ट मेनू क्या होता है, एंड कंट्रोल पैनल क्या होता है कंप्यूटर में। ये सारा चीज हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ओके, सबसे फर्स्ट में बात करते हैं टास्क बार क्या है। टास्क बार का मतलब क्या होता है? टास्क का मतलब होता है काम, वर्क। जैसे कि पहले हम लोग स्कूल ट्यूशन से आते थे तो मम्मी क्या पूछती थी, बेटा टास्क बनाए हैं, मतलब काम जो मिला है स्कूल का वो बनाए हैं। तो कंप्यूटर में लिखा हुआ रहता है टास्क बार, मतलब कंप्यूटर में जितना भी हम लोग काम करेंगे, वर्क करेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, टास्क बार में आपका वो क्या होगा, आपका एप्लीकेशन जो है वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होगा, आपका शो करेगा टास्क बार में। तो टास्क बार होता क्या है यहां पर देख लेते हैं। तो टास्क बार ये जो आपका नीचे वाला जो एरिया होता है उसी को बोलते हैं हम लोग टास्क बार। ये एरिया को, ये एरिया आपका हो गया टास्क बार। कंप्यूटर में डेस्कटॉप जो होता है, डेस्कटॉप का 3 टाइप्स होता है। मतलब एक होता है पार्ट जो होता है, एक होता है आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो पीछे में फोटो रहता है, वॉलपेपर रहता है। सेकंड आपका होता है आइकन, जो साइड में आइकन्स रहता है। और सबसे नीचे अगर देखिएगा ना आप, तो उसमें आपको इस टाइप का एक लाइन दिखा हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। तो यहाँ पर टास्क बार का आपका जो डिवाइड है ये आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड क्या हुआ है। एक है स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू जो होता है ये साइड में जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टार्ट मेनू। सारा कंप्यूटर में रहता है, हर विंडो में रहता है। स्टार्ट मेनू का काम ये होता है, इट्स शो मेनू सब मेनू एंड लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। स्टार्ट मेनू का काम ये होता है कि इस मेनू के हेल्प से हम लोग सारा लिस्ट, मतलब आपका कंप्यूटर में जितना भी प्रोग्रामिंग है, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस पेंट हो गया, नोटपैड, वर्डपैड, सारा इस मेनू पे क्लिक करते तो आपका लाइन बाय लाइन आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टार्ट मेनू। और इसमें सारा प्रोग्रामिंग का क्या रहता है, प्रोग्राम का लिस्ट बना हुआ रहता है। सेकंड बात करते हैं क्विक लॉन्च का। यहां से लेके यहां तक जो एरिया है इसको बोलते हैं क्विक लॉन्च। यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी चीज को, कोई भी एप्लीकेशन को हम लोग यहां पर क्विक में रख सकते हैं। क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी। अब मान लीजिए हम ही लोग फोन पे क्या करते हैं ना, आगे में होम पेज में, होम स्क्रीन में क्या करते हैं, नीचे में 2-4 आइकन्स रख लेते हैं। एक रख लेते हैं हम लोग कॉलिंग का, क्योंकि हम लोग को डेली क्या करना है, कॉल करना है। उसके बाद हम लोग क्या है, एक रहता है हम लोग का व्हाट्सअप रहता है, टेक्स्ट मैसेज रहता है। उसके बाद मान लीजिए अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो यूट्यूब रहता है, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम रहता है। मतलब जो आप यूज करते हैं डेली आप उसको रख सकते हैं क्विक लॉन्च में। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको ओपन करना है तो वहाँ से आप जल्दी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रखा हुआ मेरा एक व्हाट्सअप रखा हुआ कि मान लीजिए मेरा कंप्यूटर में व्हाट्सअप का हमको जरूरत पड़ता है तो तुरंत हम यहाँ से क्या कर लेंगे, व्हाट्सअप को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर अगर नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर जाते हैं, फिर व्हाट्सअप सर्च करते हैं, फिर यहाँ पर एंटर करते हैं, उसके बाद ओपन होता है। या तो फिर गूगल क्रोम पे जाते हैं, वहाँ पर व्हाट्सअप लिखते हैं, फिर वहाँ पर स्कैन करते हैं, उसके बाद ओपन होता है। तो उतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पर क्विक में रख लीजिए आप कोई भी एप्लीकेशन को, और आप वहाँ से क्विकली ओपन कर सकते हैं। थर्ड नंबर में बात करेंगे तो प्रोग्राम टैब। ये होता है प्रोग्राम टैब, यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं प्रोग्राम टैब। प्रोग्राम टैब का मतलब ये हो गया कि आपका कंप्यूटर में कौन कौन सा प्रोग्रामिंग चल रहा है अभी। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या चल रहा है हम लोग का, एमएस वर्ड चल रहा है और एमएस पावर पॉइंट चल रहा है। वही चीज लिखा हुआ टू शो ऑल ओपन प्रोग्राम नेम, मतलब जितना भी आपका ओपन किया हुआ है आपका कंप्यूटर में प्रोग्राम, वो सारा आपका शो करेगा कहां पर, प्रोग्राम टैब में। फोर्थ नंबर में आते हैं तो सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे को हम लोग नोटिफिकेशन एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम वेयर यू कैन कंट्रोल वॉल्यूम, डेट,
टाइम, यूएसबी कनेक्शन एक्सेट्रा। मतलब जहां पर ये जो लास्ट वाला एरिया है इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ट्रे, या तो फिर ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग क्या, नोटिफिकेशन एरिया। मतलब सारा नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिलेगा। व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप पे कुछ भी अगर मैसेज आता है यहीं पर शो होगा, अपडेट आएगा तो यहीं पर नोटिफिकेशन आएगा, बैटरी कितना है, वॉल्यूम कितना, वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं है, वाईफाई कनेक्ट, डेट, टाइम, सारा कुछ शो करता है। कहाँ पर, तो टास्क बार का नोटिफिकेशन एरिया में शो करता है। समझ गए ये टास्क बार क्या है? टास्क बार का कितना पार्ट से क्लियर है? अब बात करते हैं स्टार्ट मेनू का। स्टार्ट मेनू जो बताया है, स्टार्ट मेनू जो साइड में रहता है उसका काम तो बता ही दिए। स्टार्ट मेनू मतलब यहीं से कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, वहीं से सारा प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं। मेनू का मतलब क्या हो गया, लिस्ट। ठीक है, किसी भी हम लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो बोलते हैं मेनू लाइए, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ रहता है, मतलब उस रेस्टोरेंट पे क्या क्या आइटम आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर स्टार्ट मेनू में जाएंगे तो हम लोग को बताएगा कि मेरा कंप्यूटर में क्या क्या है। तो स्टार्ट मेनू क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। तो स्टार्ट मेनू इज ए बटन दैट इज डिस्प्ले मेनू। डिस्प्ले का एक मेनू होता है स्टार्ट बटन। व्हेन यू लेफ्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन विथ माउस और विंडो की फ्रॉम कीबोर्ड। मतलब डिस्प्ले का एक बटन है क्या, स्टार्ट बटन, मतलब स्टार्ट मेनू। और उस मेनू को ओपन करने के लिए हम लोग करते हैं लेफ्ट क्लिक, या तो फिर कीबोर्ड से विंडो की। माउस से अगर करिएगा तो स्टार्ट बटन पर जाकर क्या करना है, लेफ्ट क्लिक, और अगर कीबोर्ड से करना तो क्या करना है, विंडो की। तो आपका स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। समझ गए ये? कुछ फंक्शन होता है स्टार्ट मेनू का। फंक्शन का मतलब क्या हो गया, खूबी, क्या क्या गुण है इसमें। जैसे कि हम लोग कोई भी मोबाइल लेने जाते हैं तो पूछते हैं भैया इसका फंक्शन बताइए, तो क्या बताता है दुकान वाला कि इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसका बैटरी बहुत अच्छा है, इसका चार्जिंग जो है वो फास्ट चार्जिंग है, मतलब अगर आप 10 मिनट चार्ज देते हैं तो आपका बैटरी फुल हो जाएगा। ये क्या है, उस मोबाइल का फंक्शन है, मोबाइल का खूबी है। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट बटन में हम लोग का फंक्शन क्या क्या है, तो स्टार्ट बटन में हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। इट्स प्रोवाइड ऑनलाइन हेल्प फॉर वर्किंग विद इन द विंडो। स्टार्ट बटन से हेल्प से हम लोग कोई भी चीज ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं या तो फिर ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कैन सर्च एनी आइटम फ्रॉम स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू के हेल्प से कोई भी आइटम को हम लोग सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में कोई अगर मान लीजिए कुछ फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हमको सर्च करना है तो स्टार्ट बटन पे जाइए, स्टार्ट मेनू पे जाइए और वहां पर वो वर्ड लिख दीजिए, वो नाम लिख दीजिए और सर्च कर दीजिए तो आपका वहां पर शो हो जाएगा। इट्स प्रोवाइड इजी ओपन टू रिसेंटली डाटा डॉक्यूमेंट दैट कैन बी सी एंड एडिट। मतलब स्टार्ट मेनू के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रिसेंटली जो यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा कंप्यूटर में एमएस वर्ड का फाइल हम 2-3 ओपन किए हैं, एक्सेल का फाइल ओपन किए हैं, कुछ फोटो ओपन किए हैं, कुछ सॉन्ग्स ओपन किए हैं, तो रिसेंट फाइल में जाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा हम लोग का क्या क्या रिसेंटली में यूज हुआ है। जैसे हम लोग यूट्यूब पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो रिसेंटली में वहाँ पर हिस्ट्री में लिखा हुआ रहता कि ये चीज़ आपका यूट्यूब में क्या हुआ, सर्च हुआ। तो कंप्यूटर में भी दिया है आपका रिसेंट आइटम, क्या क्या चीज़ आप व्यू किए हैं अपना कंप्यूटर में, सारा कुछ आप देख सकते हैं। क्लियर है? स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू। अब बात करते हैं आइटम ऑफ स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू का आइटम क्या क्या है। आइटम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पिकनिक जाते हैं तो पूछते हैं क्या क्या आइटम है, तो होता है ना, चावल होता है, रोटी होता है, पनीर होता है, सब्जी होता है। तो सेम कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू में क्या क्या आइटम है, मतलब स्टार्ट मेनू में क्या क्या मिलेगा। तो स्टार्ट मेनू में सबसे फर्स्ट में मिलता है हम लोग का लॉग ऑफ। लॉग ऑफ क्या है और टर्न ऑफ कंप्यूटर, ये दो चीज पहले मिल जाएगा। लॉग ऑफ क्या है, दिस ऑप्शन डिस्प्ले लॉग ऑफ एंड स्विच यूजर। मतलब इस लॉग ऑफ से क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्प्ले को स्विच यूजर कर सकते हैं, मतलब अपना डिस्प्ले को आप बंद कर सकते हैं। कैसे बंद करने के लिए दो चीज है, एक स्विच यूजर कर सकते हैं, एक लॉग ऑफ कर सकते हैं। स्विच यूजर से क्या होता है, लेट्स यू अनदर यूजर लॉन्ग वाइल यू प्रोग्राम एंड फाइल रिमेनिंग ओपन। अगर आप अपना कंप्यूटर में स्विच यूजर करते हैं तो वो यूजर आपका बंद नहीं होगा, वो यूजर आपका ओपन ही रहेगा, बट आप उस यूजर को छोड़ के दूसरा यूजर में आप स्विच कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। लॉग ऑफ से क्या होता है, टू ऑफ द करेंट यूजर अकाउंट एंड ओपन अनदर अकाउंट। लॉग ऑफ अगर करिएगा तो आपका जो यूजर अकाउंट है वो आपका बंद हो जाएगा, फिर दूसरा यूजर अकाउंट में आप जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम 2 यूजर अकाउंट बनाए हैं,
एक PC1 और एक बना दिए PC2। अभी मान लीजिए हम लोग PC1 पे है और हमको जाना है PC2 पे। मान लीजिए कुछ काम है, PC2 पे हमको जाना है, बट हम चाहते क्या है कि 2 मिनट के बाद हमको PC1 ही में आना है। तो इसको हम चाहते हैं कि बंद नहीं करेंगे, इसको बिना बंद किए क्या कर सकते हैं, PC2 पे जा सकते हैं। कैसे? तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, स्विच यूजर। उस टाइम अगर स्विच यूजर कर देंगे तो इस यूजर को छोड़ के आप इस यूजर पे आ जाइएगा। इस यूजर पे जो काम है वो काम करने के बाद फिर आप लोग इस यूजर पे क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। समझ गए? लॉग ऑफ का मतलब बता दिए कि करेंट यूजर अकाउंट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका बंद हो जाएगा। मतलब अगर आप PC1 पे है, अगर इसको लॉग ऑफ कर देंगे तो ये यूजर अकाउंट आपका बंद हो जाएगा, फिर आप दूसरा यूजर पे जा सकते हैं। मान लीजिए इसमें कुछ हम लोग काम कर रहे हैं वर्ड एक्सेल में, तो ये जो काम कर रहे हैं ना ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। स्विच सॉरी यहाँ पर लॉग ऑफ से स्विच यूजर करेंगे तो जो काम चल रहा है वो आपका चलेगा ही चलेगा, ओपन ही रहेगा, यूजर ही पूरा ओपन है। और लॉग ऑफ कर देंगे तो यूजर ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दो क्लियर? टर्न ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, शट डाउन। तो इसमें क्या होता है, टर्न ऑफ कंप्यूटर डिस्प्ले अनदर 3 आइटम। टर्न ऑफ करने का 3 आइटम है, क्या क्या है? तो पहला आइटम है मेरा यहाँ पर टर्न ऑफ मतलब शट डाउन। ये आप सबको पता है, हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसको बाद उसको बंद करने के लिए क्या करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं, मतलब शट डाउन करते हैं अपना कंप्यूटर को। तो टर्न ऑफ करने से क्या होता है, टू सेफली टर्न ऑफ द कंप्यूटर। मतलब अगर शट डाउन करते हैं तो आपका कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं होता, हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डायरेक्ट आप उस कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। तो आपका कंप्यूटर क्या होता है, सेफ रहता है, मतलब कोई चीज़ खराब होने का टेंशन नहीं रहता। एक होता है स्लीप मोड। स्लीप मोड से क्या होता है, कीप्स योर सेशन इन मेमोरी एंड पुट द कंप्यूटर इन लो पावर स्टेट सो यू कैन रिज्यूम वर्किंग। अगर मान लीजिए आप अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और 5-10 मिनट के लिए आपको ब्रेक चाहिए, ठीक है, मान लीजिए किसी कॉल आ गया, आप 5-10 मिनट के लिए ब्रेक चाहिए, तो कंप्यूटर में क्या करना है, बंद नहीं करना, ऑन भी नहीं करना है, क्योंकि पावर चाहिए, पावर लगेगा। तो क्या कर देंगे उस टाइम में, हम अपना ये कंप्यूटर को स्लीप मोड पे डाल देंगे। स्लीप मोड पे डालने के बाद आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा, आपका स्क्रीन बंद हो जाएगा और आपका जो CPU में जो आपका चल रहा प्रोग्रामिंग चल रहा सब बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब पावर आपका नहीं लगेगा उसमें, कंप्यूटर स्लीप हो जाएगा। मतलब ये कंप्यूटर क्या हो गया, सो गया। फिर मान लीजिए 5-10 मिनट के बाद आपका काम हो जाएगा, तो फिर आप चाहते हैं कि हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे, तो फिर जो आप स्लीप किया है तो इसको क्या करना होगा, उठाना होगा। ठीक है, तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसमें प्रेस करिएगा तो कंप्यूटर आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं कंटिन्यू। एक होता है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट से क्या होता है, एट फर्स्ट स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड देन अगेन रीस्टार्ट द कंप्यूटर। मतलब रीस्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, मेरा कंप्यूटर फर्स्ट में बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रीस्टार्ट। रीस्टार्ट हम लोग कब करेंगे, रीस्टार्ट हम लोग करते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम काम नहीं कर रहा, ठीक है, वाईफाई का नेटवर्क हम कनेक्ट कर रहा है बट कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहा है वो फेल्ड हो जा रहा, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। या तो फिर मान लीजिए नया कोई हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं, उसको इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट मांगता है, तो उस टाइम हम लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो क्या करते हैं, मान लीजिए अगर नेट नहीं चल रहा, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फ्लाइट मोड पे डालते हैं। फ्लाइट मोड पे डालने के बाद भी देखते हैं नेट नहीं चलता है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, रीस्टार्ट कर देते हैं, तो पहले जैसा सही हो जाता है और मेरा सही से काम होने लगता है। ठीक है, इतना। उसके बाद स्टार्ट आइटम का ये है, एक हेल्प रहता है जो ऑफलाइन ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। एक होता है रन कमांड। विंडो प्लस आर से रन कमांड होता है। इस कमांड के हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को हम लोग डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको MS वर्ड ओपन करना है तो विंडो प्लस आर करिए, विन वर्ड लिखिए, एंटर करिए, आपका क्या हो जाएगा, MS वर्ड ओपन हो जाएगा। एक होता है कंट्रोल पैनल, एक होता है सर्च। सर्च से क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो भी क्विकली। अगर आप कंप्यूटर पे जाके सर्च करिएगा तो उसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगता है, बट अगर यहाँ पर स्टार्ट बटन से अगर हम लोग सर्च करेंगे ना तो उसको क्या करेगा, वो तुरंत आपका रिजल्ट दे देगा क्विकली। आप सर्च करिए, आपको रिजल्ट तुरंत ही मिल जाएगा। एक होता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या है, तो टू चेंज द ऑल सेटिंग्स ऑफ विंडो। मतलब कंप्यूटर में जितना भी सेटिंग्स करना है सारा कहाँ करेंगे, कंट्रोल पैनल पे करेंगे हम लोग। जैसे मोबाइल में कोई भी चीज़ सेटिंग करते हैं तो कहाँ जाते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं, वहीं पे जाके सारा कुछ करते हैं। मान लीजिए डेट टाइम सेट करना है, ठीक है, वाईफाई करना है, हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज करना है, तो कहाँ से, सेटिंग्स से जाके करते हैं।
तो कंप्यूटर में कहाँ से जाएंगे, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ही कंप्यूटर का क्या होता, सेटिंग्स होता। जैसे कि माउस का पॉइंटर चेंज करना, डेट एंड टाइम चेंज करना, और भी बहुत सारा चीज यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल के बारे में अच्छा से। एक होता है रिसेंट आइटम। रिसेंट आइटम रहता है वी कैन क्विकली ओपन द करेंट डॉक्यूमेंट, दिस ऑप्शन स्टोर 15 रिसेंट डॉक्यूमेंट। मतलब रिसेंट आइटम के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो कुछ भी आप यूज किए हैं कंप्यूटर में, तो वो आपका शो हो जाएगा रिसेंट आइटम में कि ये चीज आपका, ये आइटम आपका, ये प्रोग्रामिंग आपका क्या हुआ, यूज हुआ है रिसेंटली में। कितना आइटम ये स्टोर करता है, ओनली 15 आइटम ये स्टोर करता है, उससे ज्यादा नहीं करता। ऑल प्रोग्राम, एक ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन देता है। ऑल प्रोग्राम में अगर जाते हैं हम लोग तो सारा कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग, मतलब जितना आपका कंप्यूटर में एप्लीकेशन इंस्टॉल है सारा कुछ आपका शो हो जाएगा वहीं से। गेम्स, इसमें हम लोग गेम्स ओपन कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। एक होता है म्यूजिक, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल में देता है ना कैमरा के लिए, कैमरा में फोटो क्लिक करते देखेंगे कहाँ, गैलरी से। गाना कुछ होता तो बजता कहाँ, म्यूजिक प्लेयर से, या तो फिर वीडियो कुछ प्ले होता तो कहाँ से बजता है, MX प्लेयर हम लोग डाउनलोड करते हैं। और उसके बाद और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। पिक्चर व्यू करने के लिए एक आपका एप्लीकेशन देता है, प्रिंटर एंड फैक्स। ये प्रिंटर एंड फैक्स स्टार्ट बटन के जाके वहीं पर कंट्रोल पैनल से इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और सेट कर सकते हैं अपना प्रिंटर को। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल पैनल। अभी जस्ट हम बताए कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंप्यूटर का सेटिंग्स होता है। तो कंट्रोल पैनल पढ़ लेते हैं। तो द कंट्रोल पैनल इज फीचर्स ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कंट्रोल पैनल किस में रहता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक फीचर्स होता है। सिस्टम दैट अलाउ द यूजर टू मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, और इसको यूजर के द्वारा क्या किया जाता है, कंप्यूटर को मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई का मतलब क्या हो गया, चेंज करना। अगर आप कुछ भी आपको सेटिंग चेंज करना है तो यूजर के द्वारा करता है। यूजर कौन है, जो कंप्यूटर यूज करता है वही क्या है, यूजर है। एंड कंट्रोल्स, इट्स इंक्लूड सर्वर, स्मॉल एप्लीकेशन और कंट्रोल पैनल। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है कंट्रोल पैनल, दैट कैन बी यूज टू व्यू एंड चेंज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हार्डवेयर में बात करेंगे तो माउस का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में बात करेंगे तो डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, कीबोर्ड कर सकते हैं, माउस कर सकते हैं सेटिंग। सॉफ्टवेयर का बात करेंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, डेट कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं, पावर ऑप्शन कर सकते हैं, फॉन्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारा ऑप्शन है कंट्रोल पैनल में। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में समझिए कंट्रोल पैनल क्या होता है। तो कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का एक सेटिंग होता है। जैसे हम लोग को मोबाइल में सेटिंग रहता है तो सेम कंट्रोल पैनल में भी कंप्यूटर का सेटिंग होता है। क्लियर है, आज का वीडियो में इतना ही, और आगे जानेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।